fifth part. The fifth part is 7x minus 2y upon xy is equal to 5 and 8x plus 7y upon xy is equal to 15. अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इनके दोनों टर्म में से डिवाइड करेंगे. वी गेट 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5. यहां भी हमने 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15. हम यहां पर क्या करते हैं, काम करते हैं. लेट 1 अपॉन y इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x इज इक्वल टू q. तो हमने यहाँ पर x और y की वैल्यू को क्रमशः उसके ही अकॉर्डिंग उसी सीक्वेंस में हमने मान लिया. अब ये रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो करके सिंपल लीनियर फॉर्म में बन जाएगा. और जब ये सिंपल लीनियर फॉर्म में आपका ये तैयार हो जाता है तो स्टूडेंट्स हम इसे जो है अपनी किसी भी मेथड से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हियर इज अ 7p minus 2q is equal to 5 equation number 1 and 8p plus 7q is equal to 15 equation number 2. अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि रिड्यूस करना है, हमें एलिमिनेट करके देखते हैं. तो इक्वेशन 1 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ लिखेंगे multiply 7 in 1, 2 in 2 and add. तो हमने 49p minus 14q is equal to 35 और 2 से 16p plus 14q is equal to 30. इसको हमने ऐड किया तो ये क्वांटिटी हमारी कट गई और यहाँ हो गया 5 और यहाँ पर 65p is equal to 65, p is equal to 65 upon 65 that is equal to 1. अब p की वैल्यू 1 मिल गई तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से 7 into 1 minus 2 into cube is equal to 5, 7 minus 2 cube is equal to 5, 7 minus 5 equal to 2 cube, 2 is equal to 2 cube, so cube is equal to 2. तो हमने p को मान रखा है 1 upon y is equal to 1, y is equal to 1 और यहाँ हमने 1 upon x equal to this is 1, so x is equal to 1 is your required answer. तो इस प्रकार से आसानी से हम अपने इस जो है रिड्यूसिबल फॉर्म वाले इक्वेशन हैं इनको रिड्यूस करके इन्हें हम जो है सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो है 6th पोर्शन आपका होमवर्क हो जाता है. अब नेक्स्ट नंबर आता है इसके 7th पोर्शन की. तो 7th पार्ट इज, तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को एक बार देखें, अपने माइंड में विचार करें, सोचें कि हम इसे किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं. और इसे हम जो है सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम अपने क्वेश्चन को लिखते हैं. दिस इज अ 7th पोर्शन. क्वेश्चन इज 10 अपॉन x प्लस y प्लस 2 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड 15 अपॉन x प्लस y 5 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू -2. अब ये हमारे पास इक्वेशन जो है सिचुएशन थोड़ी सी टिपिकल हो गई. हम यहाँ भी सेम वही प्रोसीजर अपनाते हैं. लेट 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू p, 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू q. ऐसे इक्वेशन को पहचानते कैसे, देखते हैं कि पहले टर्म में जो वैल्यू है दूसरे इक्वेशन के भी पहले टर्म में वही वैल्यू है, दूसरे टर्म में जो वैल्यू है दूसरे इक्वेशन के दूसरे टर्म में भी वही वैल्यू है. तो सिंपल से में पहचान में आ जाता है कि हम इस वैल्यू को ही हम रिड्यूस कर देते हैं, मान लेते हैं. तो हमें मिलता है 10p प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 4. इसको सिंपल करेंगे 5p प्लस क्यूब इज इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1.
अब इधर हम स्टार्ट करते हैं, यहां हो गया 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। अब ये रिड्यूस नहीं हो सकता, तो हम जो है इसे ही मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, सिंपल दिख रहा है हमें कि या तो हम q को काट दें या 5 को। तो यहां हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को ऐड करते हैं। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन 1 एंड ऐड 2। तो यहां पर हमारे पास 5 5 जा 25p प्लस 5q इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। इसको ऐड करेंगे, ये वैल्यू हमारी कट गई। यहां हमारे पास हो गया 40p और इज इक्वल टू यहां पे 8, p इज इक्वल टू 8 अपॉन 40। यहां पर 5, p की वैल्यू 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। सो x प्लस 5 इक्वल टू y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर ये हमारा थर्ड हो गया। अब हम इस p की वैल्यू को फिर से रखते हैं इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम 1 में रखते हैं, p हमारे पास आया है 1 अपॉन 5। तो हमारे पास 5 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस q इज इक्वल टू 2। 5 से 5 कट गया, q इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया, 4। बस इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन टफ नहीं होते स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, क्योंकि इसको जो है 2 राउंड में हमें सॉल्व करना होता है। तो हमने फर्स्ट राउंड में p और q की वैल्यू निकाली, और p और q की वैल्यू जैसे ही हमें प्राप्त हो गई है, हम क्या करेंगे, अब जो है हमारे लिखा है एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ऐड किया, y कट गया, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू मिल गई। और यहां फिर से वही जो है फ्रॉम थर्ड से, थर्ड में हम x की वैल्यू भरे 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने यहां पर देखा कि x की वैल्यू 3 मिली और y की वैल्यू 2 मिली। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को समराइज कर देता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर हमारा इक्वेशन दिया था, तो हमने 1 अपॉन x प्लस वाई और 1 अपॉन x माइनस वाई को p और q क्रम से मान लिया। अब इसको जब सब्स्टिट्यूट किया, तो जो इक्वेशन लीनियर फॉर्म में नहीं था, अब जो है हमारे पास वो नए टर्म में लीनियर फॉर्म में आ गया। अब इन लीनियर फॉर्म के इक्वेशन को चाहे किसी भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो सुविधाजनक मेथड लगता है, उस मेथड को अप्लाई करें और उसके बाद यहां से p और q की वैल्यू निकाल लें। p और q से वैल्यू मिलने के बाद जो हम सब्स्टिट्यूट किए रहते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू को उसके इक्वेट करते हैं। फिर दोबारा से उन दो इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के पेयर को हम फिर से एनी मेथड, चाहे जो आपको कन्वीनियंट लगे, उस मेथड से सॉल्व करिए और फिर जो है हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू मिलती है। इस क्वेश्चन को हमें सेकंड 2 राउंड में सॉल्व करना होता है। 2 राउंड में हमें लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का कांसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि इसमें दिया गया है कि यहां पर हमारा जो है ये पोर्शन 7 था और आपका 8th पोर्शन आपका होमवर्क हो जाता है, सेम है, बस इसी प्रोसेस को आप अपनाइए। हमारे पास टेक्स्ट बुक में ये 2 पोर्शन, 2 कॉलम में ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट कॉलम को पूरा सॉल्व कर दिया, सेकंड कॉलम आपका होमवर्क हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2,